अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। हम सबक नंबर 5 पढ़ रहे थे। इसकी 7 अक़साम में से 3 अक़साम की हमने तारीफ़ात पढ़ ली थी। सही, मामूज़, मुदाफ़, इन तीनों की हमने तारीफ़ात वगैरह पढ़ ली थी। अब 4 अक़साम मज़ीद बाकी रहती हैं, मिसाल, अजवफ़, नाक़िस, लफ़ीफ़। तो आज हम इनकी तारीफ़ात वगैरह पढ़ेंगे। सबसे पहले मिसाल की तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि मिसाल किस को कहते हैं। वो कलमा जिसका फ़ा कलमा हरफ़ इल्लत हो उसे मोतलुल फ़ा भी कहते हैं और मिसाल भी कहते हैं। ठीक है, जिसके फ़ा कलमे में हरफ़ इल्लत आ जाएगा, अलिफ वाव या में से कोई भी हर्फ आ जाएगा। ये 3 हर्फ है ना, अलिफ वाव या, ये हरूफ़ इल्लत हैं। तो इन तीनों में से कोई भी कलमा आ जाएगा फ़ा कलमे में तो उसको मिसाल कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे एक और बात हमें बता रहे हैं तंबी की सूरत में कि अगर फ़ा कलमे में वाक़ होने वाला हर्फ़ इल्लत वाव हो तो उस कलमे को मिसाल वावी, अगर या हो तो उसे मिसाल याही कहते हैं। जैसे वाअज़ुन, नसीहत करना, यतीमुन, यतीम होना। अब यहाँ पर देखें, ये फ़ा कलमा है इसका वाव, ये इसका आइन कलमा है और ज़ुआ इसका लाम कलमा है। हमने तारीफ़ क्या पढ़ी कि जिसके फ़ा कलमे में हर्फ़ इल्लत होगा उसे मिसाल कहा जाएगा और मोतलुल फ़ा भी कहा जाएगा। तो अब देखें, यहाँ पे फ़ा कलमे में हर्फ़ इल्लत आ रहा है वाव, इधर या आ रहा है हर्फ़ इल्लत, तो ये मिसाल है। और दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि अगर फ़ा कलमे में वाव होगा हर्फ़ इल्लत तो उसे मिसाल वावी, अगर या होगा तो उसे मिसाल याही कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे चलें, अजवफ़ की तारीफ़ पढ़ते हैं। अजवफ़ किसे कहते हैं? वो कलमा जिसका आइन कलमा हर्फ़ इल्लत हो उसे मोतलुल आइन भी कहते हैं। ठीक है, अजवफ़ भी कहते हैं और मोतलुल आइन भी कहते हैं। जिसके आइन कलमे में हर्फ़ इल्लत होगा उसे मोतलुल आइन भी कहा जाएगा, अजवफ़ भी कहा जाएगा। ठीक है, और एक और बात तंबी की सूरत में हमें यह बता रहे हैं कि अगर आइन कलमे में वाक़ होने वाला हर्फ़ इल्लत वाव हो तो उस कलमे को अजवफ़ वावी, अगर या हो तो उसे अजवफ़ याही कहते हैं। जैसे सौमुन, सौमुन का माना है रोज़ा रखना, गईबुन, गायब होना। अब यहाँ पर देखें, हमने अजवफ़ की तारीफ़ ये पढ़ी कि जिसके आइन कलमे में हर्फ़ इल्लत होगा। इसके आइन कलमे में हर्फ़ इल्लत आ रहा है, स्वाद इसका फ़ा कलमा है, वाव इसका आइन कलमा है, मीम इसका लाम कलमा है। तो अजवफ़ की तारीफ़ में हमने ये पढ़ी कि जिसके आइन कलमे में हर्फ़ इल्लत होगा उसे अजवफ़ कहा जाएगा। अब इसके आइन कलमे में देखें वाव हर्फ़ इल्लत आ रहा है, इधर देखें या हर्फ़ इल्लत आ रहा है, तो जिसके आइन कलमे में हर्फ़ इल्लत होगा उसे अजवफ़ कहा जाएगा। और दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि आइन कलमे में हर्फ़ इल्लत हो तो उसे मोतलुल आइन, और अगर उसे मोतलुल आइन भी कहते हैं, और वाव हो आइन कलमे में तो उसे अजवफ़ वावी, और अगर या हो तो उसे अजवफ़ याही कहा जाएगा। ठीक है जी, अब आगे चले, नाक़िस की तारीफ़ पढ़ते हैं। नाक़िस किसे कहते हैं? वो कलमा जिसका लाम कलमा हर्फ़ इल्लत हो उसे मोतलुल लाम भी कहते हैं। एक तंबी की सूरत में एक और बात बता रहे हैं कि अगर लाम कलमे में वाक़ होने वाला हर्फ़ इल्लत वाव हर्फ़ इल्लत हो, लाम कलमे में वाक़ होने वाला हर्फ़ इल्लत वाव हो तो उसे उस कलमे को नाक़िस से वावी, और अगर या हो तो उसे नाक़िस से याही कहते हैं। जैसे आफ़ूवन, माफ़ करना, मशयुन, इसका माना है चलना। ठीक है, अब देखें, लाम कलमे में हर्फ़ इल्लत आ रहा है, इधर देखें लाम कलमे में हर्फ़ इल्लत वाव आ रहा है, इधर या आ रहा है हर्फ़ इल्लत। तो जिस लाम कलमे में अगर हर्फ़ इल्लत होगा तो वो नाक़िस होगा। ठीक है, और अगर लाम कलमे में हर्फ़ इल्लत वाव होगा तो उसे नाक़िस वावी कहा जाएगा। लाम कलमे में हर्फ़ इल्लत या होगा तो उसे नाक़िस याही कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, लफ़ीफ़ की तारीफ़ पढ़ते हैं। लफ़ीफ़ वो कलमा है जिसके हरूफ़ असलिया में 2 हरूफ़ इल्लत हों। जैसे तय्युन, लिपटना, वलियुन, इसका माना है करीब होना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें 2 हरूफ़ इल्लत है, यहाँ पे इदगाम हो गया है तो यहाँ पे भी 2 हरूफ़ इल्लत है, वाव और या, यहाँ पर भी 2 हरूफ़ इल्लत है, तो इस वजह से इनको लफ़ीफ़ कहा जाएगा। यानी जिस कलमे में 2 हरूफ़ इल्लत आ जाएंगे उसको लफ़ीफ़ कहा जाएगा।
ٹھیک ہے. اور آگے ایک تنبیہ کی صورت میں ایک اور بات عرض کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اگر کلمے میں 2 حروف علت ملے ہوں تو اس کلمے کو لفیف مقرون، اور اگر ملے ہوئے نہ ہوں بلکہ درمیان میں کوئی حرف صحیح ہو تو اسے لفیف مفروق کہا جائے گا، جیسے کہ مذکور مثال میں ہے تعین. اب یہاں پر دیکھیں لفیف مقرون ہے، دونوں حروف علت ملے ہوئے ہیں تعین میں، اور ولیجن ان میں علیحدہ علیحدہ ہیں، ان میں واو بھی جدا ہے اور یا بھی جدا ہے، یعنی درمیان میں یہ لام آ رہا ہے، تو اس وجہ سے اسے لفیف مفروق کہا جائے گا. ٹھیک ہے.